Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। हाजिर है आपके सामने आपके 11th और 12th से रिलेटेड करियर प्रोस्पेक्ट और क्या आगे आपको स्ट्रीम चुनना चाहिए, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है एंड अकॉर्डिंगली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप बहुत इंफॉर्म चॉइसेस बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बेसिक सा आउटलेट है हमारा करियर आफ्टर एसएससी। तब यहां पे दोस्तों हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं। या तो हम लोग अच्छे परसेंट के साथ है तो साइंस चुने, या जिसका इंटरेस्ट है वो कॉमर्स चुने, और जिसके परसेंट कम है वो आर्ट्स चुने। जी हाँ, ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, जनरली इंडिया में यही ट्रेंड है। अदरवाइज कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो कॉमर्स के लिए बहुत हाई परसेंट पे क्लोज होते हैं, वैसे ही कुछ कॉलेज आर्ट्स के भी हैं जो आर्ट्स के लिए बहुत हाई परसेंट पे क्लोज होते हैं। अपना अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मोस्टली लोग इसी तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं। ज्यादा परसेंट तो साइंस, थोड़ा उससे कम तो कॉमर्स, और एकदम कम है तो आर्ट्स। आप लेकिन नई पीढ़ी की जनता है, आप लोग इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाइएगा। अब आगे जो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, उसके अंदर आप लोग को यह पता चलेगा कि जो सारे कोर्सेज होंगे, जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो 12th की बात की जा रही है। आगे मैं बोलूंगा कि बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, आप ये कर सकते हैं, साइंस से ये कर सकते हैं, कॉमर्स से ये कर सकते हैं, आर्ट्स। देखिए 12th तक तो साइंस ले तो साइंस, 12th तक कॉमर्स ले तो कॉमर्स, 12th लिया तो आर्ट्स तक तो आर्ट्स ही रहेगा, 12th तक रहेगा। उसके बाद क्या करियर चुनते हैं आप लोग, ये वीडियो उससे रिलेटेड है। सारे वीडियो इसी तरह से रहते हैं। जो करियर प्रोस्पेक्ट होता है वो 12th के बाद होता है, लेकिन इन्हें गाइड किया जाता है 10th के बाद, सो दैट आप लोग इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग साइंस में। देखिए करियर इन साइंस। अब यहां पे बहुत सारे आप लोग को दिख रहे होंगे ऑप्शंस। ऑल दीज ऑप्शंस आर आफ्टर 12th ओनली। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, मेडिकल, फार्मेसी, मेडिकल मतलब डॉक्टर, फार्मेसी मतलब जो आप लोग दवाओं से रिलेटेड, मेडिकल खोलना वो सबसे रिलेटेड, पैरामेडिकल। अब यहां पे जो बहुत कॉमन चीज है, पैरामेडिकल मतलब मेडिकल सर्विसेज के अलावा की जो सर्विसेज होती है, जैसे कि आप लोग देख लीजिए फिजियोथेरेपी वाली चीजें, ये सब। अगेन उसी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड नर्सिंग की एक कोर्स होती है जिसमें आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें बीएससी भी कर सकते हैं। बीएससी विल बी आफ्टर 12th, डिप्लोमा विल बी आफ्टर योर 10th ओनली। सो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं और आप साथ ही साथ यहां पे हमारा बीएससी भी कर सकते हैं। बीएमएलटी, डीएमएलटी, अब ये क्या है, अगेन मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड है। इसके अंदर जो लैब टेक्नीशियन होते हैं ना, जो जनरली आप लोग देखो ब्लड टेस्ट सैंपल करते हैं, वो इससे रिलेटेड जॉब है। आगे बीएससी इन होम साइंस है और बीएससी इन वेरियस सब्जेक्ट्स, लाइक अगर आप लोग को जूलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर जो सब्जेक्ट चाहिए उसमें अगर आप लोग को जॉब करना है तो ओके। तो ये हमारे कुछ कोर्सेज है आफ्टर दी 12th। ये ध्यान रखिएगा, सारे 12th के बाद ही होते हैं। नेक्स्ट, करियर्स इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। अगर मैं इंजीनियरिंग को हाईलाइट करना चाहूं तो कौन कौन से इंजीनियरिंग के फील्ड है, ये देखो बच्चों, सिंपल सा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मशीन से रिलेटेड इंजीनियरिंग है। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल से रिलेटेड वाली इंजीनियरिंग है। ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग के हमारे प्रोस्पेक्ट आते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, जो हम लोग बहुत सारा जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर बनाते हैं उसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग का यूज होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगेन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, इसी का जो हम लोग बोलते हैं सेम है, लेकिन अपने अपने अंदर उनकी स्पेशलिटी है। ऑडियो इंजीनियरिंग, बहुत सारे लोग जिनका साउंड और उससे रिलेटेड, जो हमारे गिटार प्ले करते हैं और बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, जिनका पैशन है म्यूजिक, उनके लिए ऑडियो इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, बहुत सारा, ये फ्यूचर है, ये सब सारी चीजें फ्यूचरिस्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मतलब क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी इंजीनियरिंग की। इसके अंदर दोस्तों कार से रिलेटेड या सारी जो व्हीकल्स है उससे रिलेटेड इंजीनियरिंग रहती है। बायोमेडिकल, बायोमेडिकल मतलब जो थोड़ा सा मेडिकल के फील्ड से रिलेट करेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व रहेगा। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अब जो लोग मुझसे पूछते हैं सर मुझे स्पेस से रिलेटेड कुछ जानना है, स्पेस से रिलेटेड कुछ करना है, दिस इज द वे, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड। जनरली लोग इंटरेस्ट में रहते हैं जिनकी फैमिली की बहुत बड़ी खेती होती है और जिनको बहुत नो हाउ पता है कि सारी चीजें कैसे रन करते हैं, जरूर ट्राई करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसको कोई भी आप लोग ना, सारे जो कोर्सेज बताऊंगा उसी को, किसी को भी ना सब वैल्यू मत करना कि ये नीचे है, सारे एक लेवल पे।
इंडिया में क्या है, प्रेफरेंसेज है, कुछ चीजों को ज्यादा पैसे मिलते हैं अदरवाइज, लेकिन आप वहां पे पहुंच सकते हैं। मैं बोलता हूं बीएससी करके भी आप बहुत पैसा कमा पाएंगे। जी हाँ, अगर बात पैसे की है, लेकिन ये ध्यान रखना हम लोग को कि ये सब सेक्टर्स, आप लोग बोलोगे सर एग्रीकल्चर कौन ही करता है, करते हैं बच्चे, और इसमें आउट परफॉर्म भी करते हैं औरों को, बहुत अच्छी इंजीनियरिंग है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत फेमस, सभी ने सुना होगा, तो उसी से रिलेटेड हमारा आईटी भी रहता है। अप्लाइड इंजीनियरिंग, जो भी आप लोग पढ़ाई की उससे फिजिक्स पढ़ाई की उसकी अप्लाइड कैसे रियल वर्ल्ड में लगेगा, वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मरीन दैट इज समंदर से रिलेटेड। मटीरियल साइंस, ये अगेन फ्यूचर है, जो भी आप जो चीजें देख रहे हैं, जो हमारी बैटरीज आ रही हैं ईवीज की, वो सब सारी चीजें, हर एक कॉन्सेप्ट जो वर्ल्ड में चल रहा है मटीरियल रिलेटेड, मॉलिक्यूल्स रिलेटेड, मटीरियल इंजीनियरिंग। अकॉस्टिक अगेन साउंड से रिलेटेड। मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग, अगेन इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल्स के पार्ट मिलके मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग। माइनिंग एंड जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, जमीन के नीचे कुछ है पता करो, उसको इन्वेंट करो। मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग, नैनो इंजीनियरिंग, नैनो मतलब जो हमारे एकदम माइन्यूट पार्टिकल होते हैं जो रेयर आंखों से नहीं दिखते, उससे रिलेटेड जो नैनो हम लोग बोलते हैं, नैनो केमिस्ट्री, वो सब सारी चीजें नैनो इंजीनियरिंग। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, सॉफ्टवेयर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, व्हीकल इंजीनियरिंग। तो ये सब कुछ हमारे इंजीनियरिंग से फील्ड है। आप लोग इसमें सभी यही ना कहीं इंजीनियरिंग करोगे, आप इसी के अंदर जाओगे। अब बात आती है दोस्तों, क्या किसी में पैसा ज्यादा है या किसी में कम है। आप सुने रहोगे केमिकल इंजीनियरिंग किए हुए आईआईटीएन से ज्यादा पैसा निकाल पा रहे हैं, वहीं पे कुछ एग्रीकल्चर इंजीनियर जो है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। हर एक चीज की डिमांड पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा है, अगर आप सही जगह हिट करते हैं, सही कॉन्सेप्ट पे हिट करते हैं। स्टार्टिंग में आप जब 12th के बाद इंजीनियरिंग में जाओगे, आप पाओगे पहले 1 साल या 6 महीने के कोर्सेज सारों में सेम रहते हैं नियरली, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती हैं, अदरवाइज बेसिक फिनोमेना आप सब लोग पाओगे सेम ही पढ़ते हो। आगे जाल के आप लोग 4th ईयर तक स्पेशलाइजेशन आ जाता है। उसके बाद भी इंडिया में कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहां पे हम लोग ये सब इंजीनियरिंग कर तो भले लेते हैं, लेकिन जाते हम लोग आईटी और सॉफ्टवेयर में ही है। तो ये हमारा अच्छा हालत है या बुरा, ये आप डिसाइड करिए, लेकिन ये रियलिटी है। तो इंजीनियरिंग में हो चुका है। अब मेडिसिन की फील्ड में देख लीजिए, सबसे बड़ा सपना जो भी बनना चाहते होंगे डॉक्टर, तो सबसे पहले चुनते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, ये है एमबीबीएस। मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं भाई, बीडीएस, डेंटल सर्जरी से रिलेटेड रहते हैं। डेंटिस्ट, दांतों को एकदम चमका देते हैं ये लोग। बीएमएस आयुर्वेदिक वाला, देखो बीएमएस इज आयुर्वेदिक मेडिकल, जो मेडिसिन एंड सर्जरी होती है, दिस इज आयुर्वेदा। यहाँ पे एलोपैथी यूज होता है, जबकि एलोपैथी इंडिया में सबको अलाउड है, सब लोग अपना एलोपैथी बांट सकते हो, जैसे केमिकल की दवा। बीएचएमएस होम्योपैथिक, अगेन होम्योपैथिक है, जो हम लोग बोलते हैं ना, ये ऐसी मेडिसिन है, समझो आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये लोग इसी तरह से आप लोग को देंगे, जो नींद नहीं आने की ही चीज देंगे। समझो कॉफी से नींद भागती है, आपको नींद नहीं आ रही थी, कॉफी ही देंगे आप लोग को। तो ये एक इफेक्ट होता है जहां पे लाइक को लाइक से ही ठीक करते हैं, और इसमें थोड़ा प्लेसिबो इफेक्ट भी यूज करते हैं। तो बीएचएमएस उससे रिलेटेड है। अगेन आप लोग को कोर्सेज मिलते हैं, क्लब कोर्स, जिसके बाद अगर आप ये करते हो तो क्या आयुर्वेदालय को आयुर्वेदा ही करना है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही बेचेंगे, ये होम्योपैथिक मेडिसिन ही बेचेंगे, जो सफेद सफेद गोलियां नहीं। इनको क्लब कोर्सेज आते हैं, जिसके बाद जो ये एमबीबीएस वाले एलोपैथिक जो केमिकल ब्रांड वाले आप लोग देखते हो, जो पैरासिटामोल और वैसे दवाई, ये लोग भी बेच सकते हैं और प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इंडिया में ये अभी चल रहा है। बीएसएलपी बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी से रिलेटेड है। बीपीटीएच बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बोथ दैट इज बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन एंड थेरेपी। बीपीएनडो बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड हमारा ऑर्थेटिक्स, प्रोस्थेटिक्स मतलब नकली हाथ पैर लगाना। बीवीएससी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज, दैट इज हमारा एनिमल से रिलेटेड, जो हमारे जो गाय भैंस को जो डिजीज होती है उसको ट्रीट करने के लिए, ये हमारी डिजीज है, अरे ये हमारा जॉब है। अब इसके अलावा भी मेडिसिन में और रेडियोथेरेपी और जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, वो सब भी रहती है। इंटरेस्टेड हो तो आप सब कर सकते हो, क्योंकि पैसा इस फील्ड में बहुत है, इसीलिए लोग बहुत एक्सपेक्टेशन भी करते हैं, और इनके क्लासेस भी बहुत बिकती हैं, बहुत गो टू। जैसे कि इंडिया में मुझे लग रहा है, अगर साइंस लेते हैं तो उसके ना 90%, 95% की चाहत यही होती है कि हम लोग या तो इंजीनियरिंग करें या तो मेडिकल करें। 5% ही होते हैं जो बोलते हैं ना, कि जो चुनते हैं खुद से बीएससी या और कोर्सेज। अदरवाइज 95 का जो सपना जब चूर होता है, तो वो लोग धीरे धीरे दूसरे कोर्सेज में जाते हैं। आई होप आपको भी समझ चुका होगा ये बात। ओ तो ये हमारे फील्ड्स हो चुके थे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अभी आपको इसमें क्या करना है, देखो वाइजली चूज करना,
ये अब एग्जाम है। अब किसी को इंजीनियरिंग एंट्रेंस मतलब इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको इंजीनियरिंग के लिए कौन से एंट्रेंस होंगे? JEE मेंस एंड MST CT। MST CT महाराष्ट्र के बच्चों के लिए। आपको महाराष्ट्र के अंदर कॉलेजेस के अंदर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लाना है तो अच्छे मार्क्स लाइए, MST CT छोड़िए मत इसको। मेडिकल के लिए आपका नीट आता है, ऑल ओवर इंडिया में नीट होता है। फार्मेसी के लिए आपको अगेन MST CT गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। फार्मेसी मतलब जो डी फार्मा, एम फार्म, बी फार्मा, एम फार्मा बोलते हैं, तो डी फार्मा के लिए आप इसके थ्रू एंट्री पा सकते हैं। आर्किटेक्चरल के लिए नाटा का टेस्ट होता है, ये सभी को पता होगा। पैरामेडिकल के लिए अगेन पैरामेडिकल जो हमने पहले डिस्कस किया था, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल, नीट एग्जाम। अब इसके अलावा एक बड़ा सा मैंने अलग से दे के रखा है, डिफेंस के अंदर जाना है, जो हमारे बोलते हैं ना बहुत दिल के करीब वाला मुद्दा होता है। तो 12th के बाद आप लोग NDA की एग्जाम दे सकते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी की, जिसके अंदर सिलेबस सारी चीज़ों का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स सारी चीज़ें आती हैं। तो ध्यान से इसके बारे में चुनिएगा। और 10th के बाद हिस्ट्री छोड़िएगा मत, ज्योग्राफी, पॉलिटी और चीज़ें पढ़ना शुरू करिएगा। NDA इज़ द बेस्ट एग्जाम। ये साथ साथ आप लोग कॉलेज में पढ़ते पढ़ते इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्टेड रहे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी से रिलेटेड ही पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे आपको और चीज़ों की भी पढ़ाई करनी होती है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सारी चीज़ों की। बढ़िया एग्जाम है। नेक्स्ट बच्चों, ओके, अब ये जनरली एक हम लोग क्या बोलते हैं, एक ये देखो नोशन है। अब ये मुझे प्रमोट नहीं करना है, ये ध्यान से सुनिएगा, मुझे प्रमोट नहीं करना है, ना ही मैं इसका बहुत बड़ा वोकल सपोर्टर भी हूं, लेकिन ट्रेंड ये है मार्केट में कि ये चीज को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, तो मैं आप लोग को अवेयर भी करा रहा हूं कि ये चीजों के बारे में कैसे सोचिएगा, पर अलग पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि ध्यान रखिएगा। मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। जनरली बोला जाता है कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में, आफ्टर 10th, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है JEE और नीट को या कोई भी एग्जाम, तो दो ऑप्शन आते हैं, एक तो रहता है नॉन इंटीग्रेटेड कॉलेज और एक आता है इंटीग्रेटेड। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए इंटीग्रेटेड कहा जाता है। व्हाट इज इंटीग्रेटेड? तो देखो, एक कॉलेज है, आज कॉन्सेप्ट समझ लो, बाद में वापस पूछना मत बच्चों इंटीग्रेटेड कॉलेज होता क्या है। सब लोग जनरली, आप लोग, मैं लेता हूँ नॉर्मल बंदों की, हम लोग गए 11th का फॉर्म भरे, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया मैंने। अब गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, मुझे लेक्चर्स के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए डेली जाना पड़ता है, मंडे टू सैटरडे जाना पड़ता है। फिर कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं, वो देना पड़ता है, तो मुझे डेली वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ता है। 75% 80% अटेंडेंस रखनी पड़ती है। तो दिस इज लाइक रेगुलर नॉन इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड वाले क्या होते हैं, यहाँ पे आपका थोड़ा सा कोई अल्लू झल्लू कॉलेज में नाम लिखा जाएगा, जो छोटा कॉलेज होगा कोई, और जहाँ पर रेगुलेशन जो अटेंडेंस से रिलेटेड है, कंपलसरी आपको लेक्चर अटेंड करने, कंपलसरी प्रैक्टिकल अटेंड करने, ये सब सारी चीज़ें नहीं होती है। तो जहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती तो क्या वहाँ पे पढ़ाया जाएगा कॉलेज में बहुत अच्छे से? नो, सिर्फ नाम के लिए पढ़ाते हैं। अगर आपने इंटीग्रेटेड में कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो ये पढ़ाई होती है कहाँ पे? तो ये पढ़ाई होती है इसी कॉलेज से अटैच एक स्टडी का बोलते हैं ना, कैंपस होता है या क्लासेस होता है, क्लासेस ही होता है। वो क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड के नाम पे इन बच्चों को कॉलेज नहीं भेजा जाता। जनरली ये लोग जस्ट एग्जाम के दिन किसी चले जाएंगे, एग्जाम दे देंगे, बाकी पूरा दिन ये लोग क्लास में गुजारते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों का लॉस भी होता है। आपका फ्रेंड सर्कल इंप्रूव नहीं होता, आप जो कॉलेज की वर्किंग नहीं समझ पाते हो, फिर आप पैसा बहुत ज़्यादा पे करते हो इन चीज़ों के लिए। गारंटी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में होने वाला है, लेकिन पैसा फिर भी ज़्यादा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। पुणे जैसे शहरों में, बहुत सारे शहरों में जो इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है, जो धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, उसको बैन करके रखा गया है। आप लोग को शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये बताया नहीं जाता इस तरह से। ये कॉलेज के कैंपस में खोलते हैं, बोलते हैं हम कॉलेज में ही हैं, तो छुप छुपा के काम होता है। तो इसमें फ़ायदा क्या है, अगर आपको नीट JEE की तैयारी करनी है, तो जनरली ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे डाइवर्टेड होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कम पढ़ाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीट JEE के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई चाहिए रहेगी, आपका आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, कॉलेज का जो प्रैक्टिकल्स का वर्क होता है, ये सब सारी चीज़ें, असाइनमेंट, ये सब नहीं जरूरत, सिर्फ और सिर्फ आप मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करते रहो, दिन रात एक कर दो, तो 2 साल की मेहनत आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में देगी। तो देखो, फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जो आप टॉपर्स देखते हो बहुत सारे, वो इसी से निकलते हैं, लेकिन सभी लोग इसी को लेके क्या क्लियर करते हैं, ये भी गलत है। लेकिन यहाँ पे जो आपका एसोसिएशन बनना था, जो फ्रेंड्स के साथ, जो आप लोग के आगे चल के फैमिली का पार्ट होने वाले हैं, वो लोग, जो दोस्ती यारी है, इवन जो आप लोग रियल लाइफ के जो चीज़ें सीखते हैं, वो यहाँ पे सीखते हैं। बैलेंस बना के रखिएगा। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो JEE और नीट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। जी हाँ, यही कॉलेज आप लोग को वाइजली चूज करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या सारे गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे हैं? नहीं। क्या सारे प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं? नहीं। क्या सारे गवर्नमेंट कॉलेज खराब है? नहीं। क्या सारे प्राइवेट कॉलेज खराब है? नहीं। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं।
जहाँ पे पढ़ाई होती है, वैसे कॉलेज को चुनना है। ध्यान रखिए, ये सब मिक्सअप मिलता है, कॉलेज लाइफ भी मिलेगी, पढ़ाई भी मिलेगी, ऐसे कॉलेजेस हैं। आपको पता करना, अपने जो 10 कॉलेज का प्रेफरेंस होगा उसमें उसको ऊपर का प्रेफरेंस दीजिएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझा दिया मैंने, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड का पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, तो यही सब सारी चीज़ें देखो, आप लोग को भी कहीं भी जाओगे, अब आप लोग को बहुत सारे डेमो के लिए कॉल्स आने वाले हैं, आपको हर एक क्लासेस अपने तरीके से समझाने की कोशिश करेगा। फॉर्मेट वो लोग यही यूज़ करेंगे, डेली 6 आवर्स के लेक्चर्स होंगे, स्टूडेंट विल गेट मोर टाइम टू स्टडी, क्योंकि कॉलेज जाना नहीं है, प्रैक्टिकल्स करना नहीं है, असाइनमेंट देना नहीं है, ये सब अटेंडेंस का झोल नहीं है। अटेंडेंस इज नॉट कंपल्सरी, ओनली फॉर द पार्टिकल्स हैव टू विजिट, पार्टिसिपेंट्स ओनली फॉर प्रैक्टिकल्स, पार्टिकल्स क्यों लिख दिया, ओनली फॉर प्रैक्टिकल्स हैव टू विजिट। और प्रैक्टिकल्स का भी ये लोग झोल निकाल लेते हैं, एक दिन जाओ कर लो, एग्जाम के दिन हो जाता है। इवन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए देखिए, इसमें शायद से मुझे लोग थोड़े से वो भी बोल सकते हैं कि अरे सर ये क्या है, लेकिन रियलिटी है भैया, हो रही है, कहीं कहीं पे हो रही है, सुनने में भी आता है। तो प्रैक्टिकल जाके एक दिन कर लो, एग्जाम के दिन हो जाता है काम। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। चलो, तो ये हो गया हमारा साइंस से रिलेटेड। अब आते हैं हमारे फेवरेट कॉमर्स। अब तो पैसे पैसे ही होंगे, जी हाँ, कॉमर्स से भी रिलेटेड है। ये देखो, कॉमर्स में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। मुझे कुछ बहुत तोड़ू लोगों का भी फोटो लगाना चाहिए था, जैसे कि बोट के फाउंडर और वो लोग जो मार्केट में फोड़ के रखे हैं सबको, जिसने प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है सारी चीज़ें दिखाई। क्योंकि हमको क्या लगता है कि साइंस वाले, आईआईटी वाले ही हैं जो डॉक्टर्स ही हैं जो हैं वो पूरा तोड़ रहे हैं सिस्टम को, ऐसा नहीं है। कॉमर्स के बंदे भी एक एक हैं जो फोड़ू हैं, क्योंकि उनको नॉलेज बहुत है। दोस्तों, हमेशा ये जो कॉलेज प्रोवाइड करता है, जो आप लोग क्लासेस में सीखते हो, दैट इज एजुकेशन। नॉलेज बहुत बड़ा होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है एजुकेशन। अब जो बंदे सक्सेसफुल होते हैं ना, उनका नॉलेज बहुत बड़ा होता है, और नॉलेज हर एक चीज में बहुत ज्यादा नहीं होता, एक पर्टिकुलर चीज में उनका बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हम जो हमारे बोर्ड का एग्जांपल ले लें, तो उनको ये पता है कि जो पूरी इंडस्ट्री है ईयरफोन्स के और उससे रिलेटेड थोड़े से एस्पेक्ट की, कैसे उसमें वर्क करना है। अब उनको हर एक चीज के बारे में नहीं पता है कि इंडिया की आबादी कैसे कम करनी है, पॉपुलेशन कैसे कम करनी है इंडिया को, इंडिया का रिवर सिस्टम कैसे मैनेजमेंट करना है, इंडिया में बारिश का कैसे पता कर, ये सब नहीं, ये सब नहीं। उनको पता है जस्ट हमारा कस्टमर कंज्यूमर है, उनको जो चाहिए वो क्या चाहिए, मार्केट फिट सब चीज आप शार्क टैंक में देख चुके हैं। लेकिन ये सब जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हर एक फील्ड में मैं एग्जांपल ले सकता हूँ नेशनल फेसेस का, जिनको आप जानते होंगे, वो लोग यही में से कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो मैं सेक्टर्स बता रहा हूँ, आफ्टर 12th आप लोग कौन कौन से सेक्टर्स में जा सकते हो। ये सब बहुत बड़े हैं। एक्चुअलीज मतलब क्या होता है, जो रिस्क के लिए पूरा बोलते हैं ना, जो अनवांटेड सिचुएशन लाइफ में या उनके कंपनी में आती है तो कैसे हैंडल करते हैं, ऑल दीज आर, वही तो बंदा है जो तोड़ के फोड़ के सबको आगे निकले। तो ये बहुत मुझे सेक्टर अपील करता है। दो आई हैव डन साइंस से मैंने सारी चीज़ें की हैं, मैंने एमएससी की है केमिस्ट्री में, लेकिन मैं पढ़ाता फिजिक्स बायोलॉजी हूँ। लेकिन इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसको मैं दिल से पसंद करता हूँ। तो क्लासेस में कहीं पे डिमांड होती तो जब अच्छे बच्चे रहते तो वहाँ पे भी पढ़ाता हूँ। स्कूल सेक्शन में आपका मैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश और सारी चीज़ें भी हैंडल करता हूँ। तो दिस इज़ हाउ लाइक माई करियर हैज़ गॉन। और गवर्नमेंट एग्जाम में भी कुछ चीज़ें मैं हाथ पैर यहाँ वहाँ मार चुका हूँ। तो आई होप ये चीज़ आप लोग याद करेंगे। अब इंश्योरेंस मतलब ये नहीं कि आपको एजेंट बनाने को बोल रहा हूँ मैं, इंश्योरेंस में वो जॉब तो है ही, टारगेट भी मिलेगा, सेल्स का टारगेट भी मिलेगा, लेकिन आप बाप बन सकते हो उस चीज में। ओके, नेक्स्ट। अब देखो कन्वेंशनल क्या होता है। आफ्टर 12th आप जो हम लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम कर सकते हो। बीकॉम ऑनर्स मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई एक ले सकते हो, इकोनॉमिक्स। बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बीबीएम, बीए इन इकोनॉमिक्स, ये कुछ जगहों पे हम लोग बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता नहीं होगा, दिल्ली में जाओगे तो आप लोग ज्योग्राफी को अगर कुछ करते हो तो उसको बीएससी एमएससी में काउंट करते हैं, जी हाँ। तो ये थोड़े से वर्डम्स हैं जो हम लोग यहाँ वहाँ यूज करते हैं, लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऐसे ही आप लोग बीए इकोनॉमिक्स, बीए ह्यूमैनिटीज, अगर वो फील्ड में जाना है तो कर सकते हो। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, देखो बीकॉम के साथ साथ आप लोग लॉ भी कर सकते हो, बीकॉम के साथ साथ आप सीएमए सीआईएमए की भी पढ़ाई कर सकते हो। ऐसे ही बीए के साथ आप बीएड कर लीजिए, बीबीए के साथ एमबीए कर लीजिए। यहाँ पे बीबीएम बोला, बीबीए ऐसे सेम बैचलर हमारा जो रहता है उसमें आप एमबीए मास्टर्स भी हो सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड जो हम लोग, मैं बार बार हर बच्चे को 11th 12th में बोलता हूँ, बीएससी इन एनिमेशन कर लो, होटल मैनेजमेंट सीख लो, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, मीडिया स्टडीज में बीए कर लो, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग बीए इंग्लिश में, ये बी आर्ट से रिलेटेड। लेकिन मैं फिर से बता चुका हूँ, ये सब सारी चीजें आपके कॉलेजेस में भी अवेलेबल अंडर दिस बोलते हैं ना छाता ऑफ दी ये बीकॉम।
एनालिटिकल, देखो एक्चुअरी साइंस, देखो एक्चुअल साइंस बोल रहा हूं ना, ये थिंकिंग करते हैं, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, बीए बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स एआई से रिलेटेड है। आपको स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स और एआई का नॉलेज है, कंप्यूटर कोडिंग और लैंग्वेजेस आती हैं, यू विल बी द पर्सन हु विल बी लाइक, आपको हर जगह से लोग बुला रहे होंगे, इवन फॉरेन से, यू आर द ज्वेल। ये जैसे हो रहा है देखो यहाँ पे दोस्तों, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं इंपॉर्टेंस पे, लेवल पे। आप यहाँ पे रहना चाहते हो या यहाँ पे जाना चाहते हो, आई विल ऑलवेज सजेस्ट गो टूवर्ड्स द राइट वन। साइड में हमेशा जाइए, इस साइड पे ही हमेशा आपको जाना है। ये हो गया डेटा साइंस, बिग डेटा। आज पूरा गूगल, पूरा माइक्रोसॉफ्ट, पूरा का पूरा फेसबुक बिग डेटा पे चल रहा है, डेटा साइंस पे चल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में देखो, बैंक पीओ, तो आप लोग जो बैंक के ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट जॉब जो होते हैं, बैंक पीओ बोलते हैं। आरबीआई का ऑफिसर बन सकते हो, आरबीआई ग्रेड बी, ऐसे जॉब आते हैं। यूपीएससी तो खुला ही है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल कोर्सेज, सीए, सीएस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, सीएफए, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर की पगार आप लोग सुनोगे तो आप लोग भी बोलोगे सर क्या बात है। तो दोस्तों यहाँ पे मत टिकिएगा, आफ्टर 12th अगर आप कॉमर्स चुनते हैं यहाँ पे जाइएगा। पैरेलल क्लोज, अगर ये भी नहीं कर सकते तो ये दो को कंसीडर करिएगा पैरेलल, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और पैसे के हिसाब से भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे कोर्सेज आफ्टर 12th, ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स से रिलेटेड मैं बता दूंगा, ताकि उनको पीछे हम लोग को नहीं छोड़ना है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। आर्ट्स में भी तोड़ू फोड़ू लोग हैं। आओ यूपीएससी में देखो, डिप्लोमा प्रोग्राम, देखो ड्यूरेशन क्या होता है, 6 महीने से लेकर 2 साल तक का डिप्लोमा चल सकता है। इसमें देखो इतने सारे चीजें हैं, आप लोग जो वही चीज में बताया, फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा कर लो, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, ऐसी सारी चीजों में डिप्लोमा इन एजुकेशन। बीएड के पहले आता है डीएड, बीएड सुने उसके पहले डीएड, तो डिप्लोमा इन एजुकेशन। होटल मैनेजमेंट, आप लोगों को लग रहा है सर होटल मैनेजमेंट क्या हम लोग सिर्फ वेटर ही बनते हैं, अब अभी सबको पता है होटल मैनेजमेंट में आप शेफ से लेके आप मैनेजर तक बन सकते हो, और दुनिया घूमने का मौका मिलता है आप लोग को। फैमिली को लेके आप बाहर जा सकते, जिसका ड्रीम है कि मुझे दुनिया देखना है, वो सब सारी चीज़ें कर सकते हो। खुद का रेस्टोरेंट खोल सकते हो। इसमें बारटेंडर्स जैसे लोग जो होते हैं वो एकदम टॉप पे, आज जितने भी लोग खोल के रखे हैं पब और सारी चीज़ें, यही तो करके बैठे रहते हैं, हर एक चीज़ उनको करने में मजा आता है। ओके, डू कंसिडर डूइंग दीज थिंग। ओके, जो डिग्री कोर्सेज हैं, आप बीए, बीबीए, बीबीएम, देखो वही कोर्स उनके लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। बैचलर्स ऑफ, हमारा जो लाइब्रेरी साइंस है, बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, जो जर्नलिस्ट बनते हैं अगेन यहाँ से बनते हैं, एक कोर्स करते हैं जर्नलिज्म का वहाँ से। क्या कॉमर्स वाले जर्नलिस्ट नहीं बन सकते? बन सकते हैं। साइंस वाले क्या नहीं बन सकते? बन सकते हैं। आज आप पाओगे बहुत सारे कोर्सेज इंटीग्रेट हो चुके हैं, अगर नहीं भी कॉलेज प्रोवाइड करा, बाहर से सीख लीजिए, आपकी डिमांड हो जाएगी, उनका सर्टिफिकेशन ले लीजिए। जैसे कि समझो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता है, आर्ट्स का बच्चा है, वो सारी चीज़ों, कॉमर्स और साइंस के लिए भी होगा। आर्ट्स वाले बच्चे ने समझो ले लिया है, सिंपल सा आर्ट्स ले लिया और बीए कर रहा है हिस्ट्री में, सिंपल हिस्ट्री में, लेकिन क्या वो वहीं पे लिमिट रह सकता है? कोई और चीज़ नहीं कर सकता? अब यूजीसी जो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो अलाउ करती है 2 कोर्सेज करने का। मैं बोलता चलो वो भी नहीं छोड़ो, आप बाहर से प्राइवेट कंपनी से, कि आप प्राइवेट कहीं क्लास से एआई सीख रहे हो, आप रोबोटिक्स सीख रहे हो, आप वहाँ पे लैंग्वेजेस सीख रहे हो, सर्टिफिकेट, एग्जाम क्लियर किया, ओरेकल काइंड ऑफ आपका सर्टिफिकेशन मिल गया, क्या आप लोग को कंसिडर नहीं किया गया जाएगा जॉब इंटरव्यू में? क्या वो पूछेंगे तुमने बीए किया है पहले? वो नहीं, हमको समझ में आ रहा है, आपने बीए हिस्ट्री में किया है, प्लस आपका वो हिस्ट्री का नॉलेज अलग, आपका यहाँ पे ह्यूमैनिटीज पढ़ चुके हो, अभी आपको एआई आता है, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बी अलाउड टू ज्वाइन। प्लीज पैरेलल कोर्सेज पे बिलीव करिए। ओके, चलो, तो ये सारी चीजें देखो, सीए का प्रोग्राम जो सभी लोग कर सकते हैं, सीए 12th के बाद सभी लोग दे सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस से कुछ लेना देना नहीं है। ये सारी चीजें देखिए, सिर्फ कॉमर्स में क्या होता है, आप कॉमर्स में पढ़ाई करते रहते हो, बीकॉम करते हो, आपको डिग्री भी मिलती रहती है। सीए में ऐसी डिग्री नहीं मिलती जब तक कि आप एकदम टॉप पे ना पहुंच जाओ। इसीलिए बीकॉम करने वाले बच्चे क्या करते हैं, साइड में सीए की प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो उनका वो जब सीए के लिए पढ़ते हैं तो कॉमर्स की पढ़ाई भी होती है, साथ ही साथ आप पाओगे सीए वाले एलएलबी भी कर लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट रिलेटेड है, तो उनके 2 डिग्री आ जाती है हाथ में। अगर करियर में सीए नहीं भी बन पाए तो वो लोग बीकॉम और एलएलबी तो खाएंगे। यही होता है दोस्तों, यही कोर्स चुनने का एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है। आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। दिस वॉज ऑल रिलेटेड टू योर करियर गाइडेंस। अब देखो ये एजेंट, ये सब सारी चीजें, एनडीए, चलो 12th के बाद एनडीए आता है, आप लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर ऐसे पोस्ट पे जाते हो,
अगर 12th में आपने नहीं प्रिपेयर किया था और अचानक से आपके मन में जागा कि मुझे देश के लिए अपने नाम को आगे करना है, तो आप लोग आपके डिग्री के टूअर्ड, जब डिग्री खत्म हो रही होगी 3 साल की या 4 साल की, आप उस एंड में दे सकते हो CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम। सेम ट्रेन जो आपने 12th में मिस की थी, जो NDA के नाम की थी, वो आप अगेन आगे जाके पकड़ सकते हो CDS के नाम से। तो गवर्नमेंट एग्जाम, UPSC जैसे गवर्नमेंट एग्जाम तो सभी के लिए ओपन है। वो कुछ ही जैसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर डिग्री की डिमांड होती है। जैसे आप BA RC में जा रहे हो तो आपको साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसी रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज UPSC, RBI ऐसे जो एग्जाम्स हैं उसमें सिर्फ आपको डिग्री चाहिए रहती है, बहुत स्पेशलाइज नहीं चाहिए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर इसे अच्छा लगा हो और आपको पूरा का पूरा समझ में आओ और मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता के आगे बढ़ूँ, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर रहिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स में भी इसे शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा। लेकिन बाद एक साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों। बाय।